हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य और अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2 का हम श्रवण करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम श्लोक लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 2, जो कि हम अपने टेक्स्ट में डाला हुआ है। दृष्ट्वां संजय उवाच दृष्ट्वां तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वां तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वां तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दृष्ट्वाम यानी देखकर, तुम किसको? पांडवानिकम पांडवों की सेना को देखकर, व्यूढम व्यूह रचना को देखकर, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा तदा का अर्थ होता है उस समय, आचार्यम अपने शिक्षक गुरु के पास गया। और वहां जाने के बाद क्या कर रहा है? उपसंगम्य पास जा करके राजा वचनम अब्रवीत, राजा ये वचन बोले, यानी राजा ने ये शब्द को कहे। आइए हम अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे। कथा ये हो चुकी है लेकिन साउंड क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसको 10-15 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। संजय ने कहा, हे संजय, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और वहां जाने के बाद ये शब्द कहे। क्या कहते हैं? तात्पर्य में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था और दुर्भाग्यवश अध्यात्म की दृष्टि से वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसके जो पुत्र हैं धर्म के मामले में बिल्कुल अंधे, कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान भरा हुआ है, अंधकार है। विश्वास था और उसको यह भी विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते। आगे कहते हैं,
कि फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव से, तीर्थ स्थान क्यों कहा गया है? क्योंकि धर्म क्षेत्र है, और जहां कृष्ण है वहां धर्म तो होगा। धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, इसलिए तीर्थ स्थान कहा गया है उसको। कहीं तीर्थ स्थान के प्रभाव से हमारे बच्चे के अंदर ये भाव न आ जाए कि वो सांत्वना करने लगे। युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके मंतव्य को समझ गए और पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार की कोई समझौता न करे। ये धृतराष्ट्र के अंदर चल रहा था कि कहीं हमारे पुत्र उस पवित्र भूमि के संपर्क में आकर कहीं उनका मन बदल न जाए कि अब युद्ध नहीं करना है। लेकिन धृतराष्ट्र ये भी जानता था कि हमारे पुत्र ज्ञान के मामले में जन्म से ही अंधे हैं। आगे कह रहे हैं कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, और जब उसने पांडव की व्यूहरचना को देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। तात्पर्य अनुवाद जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर, ये भी गीता जयंती आने वाला है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर यह दिव्य गीता रूपी गंगा को प्रवाहित किया। यह गीता, भगवत गीता अर्जुन को सुनाया और अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों तक पहुंचा रहे हैं। आइए, आज हम लोगों का दूसरा दिन है, दूसरा श्लोक भी है और प्रथम अध्याय है। श्लोक है दृष्टवान तु पांडवानिकम। एक प्रश्न यहाँ पर हो सकता है कि दुर्योधन तो राजा है और राजा होने के अभिप्राय से वो राजनीतिज्ञ भी है। वो चाहता तो सेनापति को बुला सकता था, लेकिन वो खुद क्यों गया? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास खुद क्यों गया? सेनापति के पास। वो राजा है और राजा आज्ञा से, अपने आज्ञा दे करके खुद बुला सकता है। लेकिन जब उसने देखा, क्या देखा? दृष्टवाम तु पांडवानिकम। तू मन लेकिन पांडवानिकम, पांडवों की सेना को। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? क्योंकि पांडवों की सेना में साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है उस सेना की, उस पांडवों की विजय निश्चित है। तो इतना कूटनीति से, इतना सुंदर विधि से यह व्यवस्था किया गया था, कूटनीति चाल से, कि व्यूढ़म दुर्योधन, यानी व्यूढ़म का अर्थ होता है व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन अपने रथ से उतरा। वो चाहता तो
किसी सेना को भेजकर बुला सकता था, लेकिन वो रथ से उतरकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और जाने का भाव क्या है, आखिर द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन गया क्यों, भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया? तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर भाव प्रकट होता है कि गुरु के पास, माता पिता के पास, भगवान के पास बिना बुलाए जाना चाहिए और खुद जाना चाहिए। अब बहुत बड़े लेवल पर क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। तो द्रोणाचार्य गुरु हैं दुर्योधन के। दुर्योधन खुद अब उस रथ से उतर कर जा रहा है द्रोणाचार्य के पास, और वहां जाकर के आदर पूर्वक, वास्तव में गुरु का बहुत सुंदर भाव है कि गुरु को किस प्रकार से आदर देना चाहिए। हमारा पहला भगवान गुरु होता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें कृष्ण के पास, शिव जी के पास पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें कुछ प्राप्त करना है तो भी गुरु की आवश्यकता है। हम बिना गुरु के, बिना ज्ञान के हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखने के बाद दुर्योधन को रहा नहीं गया। आचार्यम क्या कहता है? आचार्य का अर्थ होता है शिक्षक और गुरु। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, देखा कि इतने सुंदर तरीके से, इतने व्यवस्थित रूप से सेना तैयार हुई है, और इसको देखते हुए उपसंगम्य, पास जाकर के, उपसंगम्य का अर्थ होता है पास जाकर के, राजा वचनम अब्रवीत, और राजा ये वचन बोले। यहाँ पर एक सुंदर भाव उत्पन्न हो रहा है कि गुरु के पास गया और गुरु के पास जिज्ञासा लेकर जा रहा है। क्या? दृष्टवाम, देखिए। किसको देखिए? पश्येताम पांडुपुत्राणाम। पश्येता का अर्थ होता है, पश्य का अर्थ होता है देखना, दृष्टवा का भी अर्थ होता है देखकर। पश्य यानी देखना, दृष्टवा देख करके। क्या देख करके? पश्येताम पांडुपुत्राणाम। ये पांडव के पुत्र हैं, ये पांचों पांडव हैं, और इनके साथ जो भी सेना है, कृष्ण है, रथ पर सुशोभित हैं, सुसज्जित हैं, और कितने सुंदर तरीके से, कूटनीति चाल से इनकी सेना तैयार हुई है। इसको देखकर दुर्योधन को रहा नहीं गया। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, और इस दोनों के बीच में कृष्ण और अर्जुन का रथ खड़ा है, और इस को देखकर दुर्योधन को रहा नहीं गया, और वो कहाँ गया? आचार्य के पास। हमारे ऊपर भी कोई कष्ट विपत्ति आए तो हमें कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास, भगवान के पास, कृष्ण और गुरु। लेकिन पहले हमें गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी कष्ट हो, इसका निवारण गुरु ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। आचार्य, दुर्योधन कहाँ जा रहा है? गुरु के पास जा रहा है। उपसंगम्य यानी पास जाकर के, ये नहीं कि दूर से, पास में गया, और पास में जाने के बाद कहता है राजा वचनम अब्रवीत, यानी राजा है दुर्योधन। क्या है? राजा है। जाकर के ये शब्द कहा। क्या निवेदन कर रहा है? यदि हम द्रोणाचार्य के पास जाएंगे और अपनी प्रस्तावना को रखेंगे, प्रस्ताव को रखेंगे, तो शायद द्रोणाचार्य इस बात को भीष्म पितामह से कहें। द्रोणाचार्य भी सेनापति थे, और भीष्म पितामह के पास ये शब्द जाकर कहें, हमारी प्रस्ताव को रखें, ताकि जैसे पांडवानीकम,
इन पांडवों की सेना सुशोभित है, सुसज्जित है, ठीक उसी प्रकार से हमारी भी सेना कूटनीति चाल में आगे बढ़े ताकि हमारा विजय हो। किस प्रकार से हमारा विजय हो, इस उद्देश्य को लेकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। तो ये भागवत गीता है ना, ये अपने श्लोक के माध्यम से, तात्पर्य के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से, अपने शब्द के माध्यम से हम सभी जीवों को समझाना चाहता है कि किसी प्रकार की कोई भी आशंका हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी बड़ा से बड़ा कोई विपत्ति हो, हमें कहाँ जाना चाहिए? अपने से बड़ों के पास जाना चाहिए, और जो हमें अच्छा मार्ग दिखाए, सद्मार्ग दिखाए, सही मार्ग दिखाए, उसके पास जाना चाहिए। ये दुर्योधन क्या है? कौरव की कुल का है। ये धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधा है, शास्त्र में तात्पर्य में बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, और इसे धृतराष्ट्र को भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक से ये दूर रहा है धृतराष्ट्र, और इसको ये भी विश्वास है कि हमारे जो पुत्र हैं वो अज्ञान है, अज्ञान से भरे हुए हैं, अर्थात ज्ञान नहीं है, वो भी अंधकार में है, वो भी अंधे हैं। तो इस प्रस्ताव को लेकर राजा के पास जा रहे हैं, और व्यूह रचना को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे रहा नहीं गया। कहते हैं कि इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। स्वार्थी हो, बुद्धिमान हो, ये क्या करते हैं? साम दाम भेद दंड, जैसे हो किसी प्रकार से हमें निकालना है। क्या निकालना है? अपने काम को निकालना है कि किसी प्रकार से हमारा काम बन जाए। इस प्रकार से आज का जो हमें टॉपिक है उसमें यही सीखना है कि राक्षस कुल में है, फिर भी इसे इतना ज्ञान है कि हमारे ऊपर कष्ट आया है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम गुरु के पास जाएं। क्या हमें नहीं जाना चाहिए? हमें भी जाना चाहिए। आगे बहुत सुंदर बात बताया गया है कि यदि दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास गए तो उन्होंने अपने पास बुलाकर सब बात क्यों नहीं समझा दी? सेम वही बात कि अगर दुर्योधन राजा है तो खुद बुला सकते थे कि जाओ सेनापति को बुलाओ, मुझे कुछ कहना है, लेकिन वो खुद क्यों गए? तब यहाँ पर ये बहुत सुंदर भाव आ रहा है। जाने का मात्र एक अभिप्राय था, और वो क्या था? गुरु के पास कोई भी प्रस्ताव लेकर जाएं तो आप खुद जाएं और उपसंगम्य पास जाकर के अपने प्रस्ताव को रखें। अब हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे कि तीसरे श्लोक में क्या कहना चाहता है दुर्योधन, यानी गुरु से क्या कहना चाहता। राजा वचनम अब्रवीत, राजा कौन सा वचन बोला, ये हम कल के सत्र में सुनेंगे। आज यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आपको आनंद लेना है, कथा अच्छा लग रहा हो, इसे श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।